सभी को जय हिंद जय भारत। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आर्मी का जो पुराना पेपर है वाराणसी का, उसको आपको सोल्व करके बताएंगे कि इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जीके अथाह है, जीके का इतना बड़ा भंडार है कि हम जितना पढ़े उतना कम है। अब पुराना पेपर सोल्व करने से आपका क्या फायदा है, उस चीज के बारे में आपको बता दूं कि पुराने जब पेपर हम सोल्व करते हैं, एक तो उनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दूसरी ये बात है कि हमें पता लगता है कि इसमें साइंस के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जीके के किस टाइप से आएंगे, या मैथ जो है उसके किस टाइप के आएंगे, या रीजनिंग के उस क्वेश्चन जो है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आएंगे। और एक साथ ही साथ में आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, सर हमें याद नहीं रहता है, सर हमें मैथ बहुत हार्ड लगती है, सर हमें तो रीजनिंग भी बहुत हार्ड लगती है। आज ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताता हूं जो सुनने के बाद में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बस आपको करना क्या है, करना इतना है, छोरियों के बारे में सोचना बंद कर दो, सब कुछ आसान हो जाएगा। जब तक सोचते रहोगे कि अरे मेरे मोहल्ले की वो वाली लड़की, अरे उसको उसने छेड़ लिया, अरे उसने कैसे छेड़ लिया, वो उसके पास कैसे चली गई, इन बातों में जब तक लगे रहोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके साथ मैं गुल्ली डंडा खेलता था, क्रिकेट खेलता था, जो इस चीज के पीछे गए आज भी वो वही है। इसलिए ये बात गांठ बांध ले। दूसरी अब आगे बात करें, ये पेपर है वाराणसी का और आज आपको इसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके बताते हैं। चारों ऑप्शन है तो इनका क्या क्या महत्व था, इन्होंने क्या क्या किया, वो भी एक साथ बताते हैं। अगर आप सोल्व कर सको तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो पहली चीज है जो है कि पहला अपना जो चैप्टर आता है वो 1 से लेके 15 तक सामान्य ज्ञान यानी कि आपके जीके के सवाल आते हैं। तो इसमें और एक चीज और बता दूं, अगर आपको पुराने पेपर चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम पेज है आर्मी जीडी वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी, वहां पे पर डे एक जो है आर्मी का पुराना पेपर 2016-17 से लेके 23 तक के जो है आपको पेपर वहां पे अवेलेबल होते रहते हैं। तो पहली चीज अपन पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ए है आपका औरंगजेब, बी है आपका अकबर, सी है हुमायूं, डी है आपका बाबर। अब कौन सा है इनमें से वो आप देखें। मैं पहले बता दूं, ए पे जो औरंगजेब है इसने अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक राज किया था। अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, अकबर ने। हुमायूं जो है, हुमायूं ने की थी स्थापना दीन पनाह की। दीन पनाह की स्थापना किसने की थी, हुमायूं ने। अब रहा बाबर, तो 1526 ईस्वी में पानीपत के फर्स्ट युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर वहां पे मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होता है, वो होता है डी बाबर। आगे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है आपका, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गोवा, सेकंड है आपका मदुरई, थर्ड है आपका चेन्नई, और डी चौथे नंबर पे है आपका कोणार्क। अब कौन सा सही है वो आप देख सकते हैं। पहले बता दें कि गोवा किस लिए फेमस है। गोवा है बागा बीच के लिए, दूध सागर के लिए और वाटरफॉल के लिए। इनके लिए कौन फेमस है, गोवा। मदुरई जो है वो है कुंडल अजगर मंदिर। कुंडल अजगर जो मंदिर है वो कहाँ है, मदुरई में। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा जो चेन्नई है, यहां आपको बता दें कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कहां पर है, चेन्नई में। अब डी कोणार्क यानी कि उड़ीसा के अंदर आपका सूर्य मंदिर है। तो ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आप देखें तो आप देखोगे कि पुराने इतिहास में से क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे अगर हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, तो वहां पे अपन अगर सवालों को देखें, तीसरा तीसरा क्वेश्चन है इसमें, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें देख रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड हमें दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड हमें दे रखा है मोहम्मद इकबाल और फोर्थ हमें दे रखा है जयदेव। अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, इन्होंने कौन सा जो गीत है वो लिखा था, कौन सा गाना लिखा था, वो है वंदे मातरम। बी अपन आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर पे, इनको सब जानते हैं लगभग, जन गण मन अधिनायक जय है। इसकी रचना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। डी पे सी पे अगर हम आए मोहम्मद इकबाल, तो हमारा राइट आंसर है मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, इसकी रचना किसने की थी, वो है मोहम्मद इकबाल। और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। तो आप ये चीजें जो है बिल्कुल आप याद रखें। तीसरा जो आपका सवाल था वो यही ही था, यहां से ही। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। अब अगर अपन आते हैं चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे आपका जो सवाल आया था वाराणसी के पेपर में वो क्या था, भारत भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है।
भूटान फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इंडोनेशिया, थर्ड है आपका नेपाल, चौथे नंबर पर है आपका म्यांमार। अब इनमें से पता करते हैं भूटान की करेंसी क्या है। तो आपको बता दूं भूटान की करेंसी है नगुल्ट्रम। नगुल्ट्रम जो है भूटान की है। इसमें एक फर्क देखने वाली बात है, इंडोनेशिया और नेपाल बोलने में हम रुपया ही बोलते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपिया, इसमें मात्रा लगी हुई है। नेपाल इसमें अपना राइट आंसर है जिसकी है रुपया। और डी डी ऑप्शन में अगर म्यांमार की बात करें हम तो यहाँ की है क्या। पांचवा अपना क्वेश्चन है, पवित्र ग्रंथ ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई। तो पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई, तो इसमें अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं, वेद व्यास जी द्वारा, कृष्ण जी द्वारा, कालिदास द्वारा या वाल्मीकि द्वारा। अब इनमें से बात करें तो सही अपना आंसर जो है वो है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने भगवत गीता की रचना की थी। और कृष्णा जो है ये कौन लेखक है, इन महादेव महाशय के बारे में पता नहीं है। कालिदास जी जो है उन्होंने लिखा था रघुवंशम। और जो वाल्मीकि जी है इन्होंने लिखी थी रामायण। अब अगर अपन बात करें छठवें क्वेश्चन की, तो छठवें क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अब बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन है, भारत में भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। अब इतने सिंपल सवाल आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी 60 मिनट का समय रहता है और हड़बड़ाहट में हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं। क्योंकि हम छठवीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि भारत के अंदर जो है राज्यपालों की जो नियुक्ति है, भारतीय राज्यों में राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो हमें अक्सर यही आता है प्रधानमंत्री तो हम वोट देते हैं तो हम ही करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पास दोनों संसदीय शक्तियां होती है जिनके दबाव में लास्ट में जो अंतिम निर्णय है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अब बात करें उपराष्ट्रपति की, तो इसमें सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का कार्य लोकसभा के जो स्पीकर होता है उसके समान रहता है। तीसरा इसमें ऑप्शन दे रखा, चौथा इसमें दे रखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो आपको बता दो कि चौथा जो है इसमें विशिष्ट मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व पीएम करता है। अब आगे चलते हैं अपन सातवें क्वेश्चन पे कि हिमाचल हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। अब ये तो बहुत सिंपल सा है और जितनी भी राजधानियां हैं एक पृष्ठ में एक साथ दी हुई रहती है भारत की राज्य और उनकी राजधानियां, ये आप कंटेस्ट कर लें, इनमें से लगभग एक सवाल आपका 100% आता ही है। तो इसमें पहली बात करें अपन तो पहला ऑप्शन दे रखा है देहरादून, दूसरा दे रखा है मंडी, तीसरा दे रखा है हमीरपुर, चौथा दे रखा है शिमला। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है कि ये हमारा किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो आपका देहरादून है ये है उत्तराखंड की राजधानी। हिमाचल प्रदेश जो है मंडी जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का जिला है। आठवां क्वेश्चन आपका आता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया था। तो ए ऑप्शन है आपका अहमद शाह अब्दाली, बी ऑप्शन है आपका औरंगजेब, सी आपका है जहांगीर और डी है आपका शेरशाह सूरी। तो इनमें से किसने जो है मराठाओं को हराया था, तो इसके लिए अपन बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें जो दिया गया है वो है अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली है, यही इसका राइट आंसर है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में मराठाओं को हराया था। सेकंड ऑप्शन हमें इसमें दिया गया था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने खजवा युद्ध में 1659 ईस्वी में शुजा को हराया था। तीसरा हमें ऑप्शन दे रखा था जहांगीर। तो जहांगीर ने भेरावल युद्ध 1606 ईस्वी में खुसरो को हराया था। अब डी ऑप्शन जो इसमें हमें दे रखा था वो था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने चौसा युद्ध में 1539 में हुमायूं को हराया था। तो ये इनके चारों हैं, ये भी आप याद रखें, ध्यान में रखें, क्योंकि अगर तीन के हमें याद रहेंगे कि इसका ये युद्ध था और अपन ने पानीपत वाला ये भूल भी गए तो अपने दिमाग में आ जाता है कि ये तीन ऑप्शन है, ये तीन तो गलत है, इसमें अहमद शाह अब्दाली हो सकता है। अहमद शाह अब्दाली इसमें राइट आंसर है। तीसरे अगर बात करें हम नौवे क्वेश्चन की कि भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है। तो आपको एक चीज बता दूं, जितने भी हमारे संस्थान हैं उनकी किसी भी आप जीके की बुक उठा लो उसमें पूरी डिटेल दी हुई रहती है। तो ये आप घोट के पी जाएं क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, कोलकाता में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, मुंबई में है। तो बता दें कि कोलकाता जो है उसमें भारतीय सांख्यिकीय संस्थान है आपका, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान है वो है आपका कोलकाता में। बेंगलोर राइट आंसर है जहां पे भारतीय विज्ञान संस्थान है। चेन्नई सी जो है उसमें है आपका दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, साउथ और नॉर्थ जो रेलवे बोलते हैं उसमें से चेन्नई जो है वो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। और चौथा जो मुंबई है वहां पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
जो कि स्थापित किया हुआ है। अब आगे चलते हैं अपन इसी में 10वें क्वेश्चन के लिए। अंतरराष्ट्रीय 10वां क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है दुबई, बी है आपका नई दिल्ली, सी है लंदन और डी है मेलबोर्न। तो आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है वो दुबई में है। नई दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली में अपनी कार्यपालिका है, संसद है, न्यायपालिका का मुख्यालय है। ये कॉमन चीजें जो है वो अपन को याद रहनी चाहिए। लंदन की बात करें तो वहां पे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड स्थापित किया हुआ है। मेलबर्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय है। अब आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी? बचपन में सबने रामायण देखी है, सबको पता है किसने लिखी थी, लेकिन फिर भी ये आर्मी में पूछा गया। आर्मी का आप लेवल देखिए, इस लेवल की आपको तैयारी करनी है। ए है कालिदास, बी है सूरदास, सी है वेदव्यास, डी है वाल्मीकि। तो आपको पता होगा कालिदास जी ने मेघदूत और रघुवंशम की रचना की थी। आपके जो सूरदास है, सूरदास ने सूरसागर और नागलीला की रचना की थी। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। तो बच गया कौन सा? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण की जो है रचना की थी। तो ये चारों आपको ऑप्शन में जो दिए हुए हैं, इन चारों के बारे में अगर याद होता है तो काम थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए भी और याद करने के नजरिए से भी। अब आगे अगर बात करें हम 12वें क्वेश्चन की, तो 12वां क्वेश्चन आपका इसमें जीके का आता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? छोटे थे, सरकारी स्कूलों की दीवारों पे भी लिखा हुआ रहता था कि ये किसने दिया था। तो पहला है भगत सिंह। तो भगत सिंह का नारा था, आपको पता हो तो, इंकलाब जिंदाबाद। दूसरी अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर है। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नारोजी। तो इनका नारा था स्वराज्य, मतलब खुद का राज्य चाहिए हमें, अंग्रेजों यहाँ से भाग जाओ। चौथा ऑप्शन है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इनका तो आपको सबको पता ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये था इनका नारा। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दूं कामाख्या देवी के अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी वहां पे जाके आए थे। तो आप सबको पता होना चाहिए कामाख्या मंदिर जो है वो कहाँ है, वो असम में है। बी ऑप्शन की बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश उज्जैन मंदिर जो कि महादेव महाकाल का है, तो उज्जैन मंदिर नाम से आप देख सकते हो। कर्नाटक, कर्नाटक की बात करें तो कोटिलिंगेश्वर महादेव का मंदिर है वहां पर। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पे नैना देवी मंदिर भी है। तो ये ऑप्शन जो है इनके बारे में हल्का हल्का भी आपको याद रहता है, तो जब एग्जाम होगी तब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये आ सकता है। अब 14वां क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है अपना ल्यू ब्लॉक, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है आपका एम रॉय, चौथा है आपका फोरियर। तो पहले ऑप्शन की बात करें ल्यू ब्लॉक की, तो ये फ्रांस के एक राजनेता है, पॉलिटिशियन है, इतिहासकार हैं और समाजवाद के ये समर्थक हैं। और मार्क्सवाद के कौन है? कार्ल मार्क्स। मार्क्स के यहाँ से ही हमें नाम सीधा सा मिल जाता है मार्क्सवाद का, कि कार्ल मार्क्स जो है इसके जो है समर्थक हैं। तीसरा है इसमें रॉय। तो रॉय कौन है? यह एक लेखक है, बुक इंडिया इन ट्रांजेक्शन इन्होंने लिखी थी। और अगर बात करें हम चौथे फोरियर की, तो ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इसमें आप देखोगे कि इंटरनेशनल सवाल जो है वो ये एक आया है, दो आए हैं, मतलब इसमें हर लेवल का आता है, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं आते कि आपको कॉमन याद नहीं रहे हो। बहुत पुराने पुराने जो सवाल है वही पूछे जाते हैं। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? अब जितने भी पदक हैं वो आप कंटेस्ट कर लें, क्योंकि इनमें से एक सवाल लगभग आ ही जाता है। पहला है कीर्ति चक्र कब मिलता है? तो असाधारण शौर्य के कारनामों के लिए हमें कौन सा मिलता है? कीर्ति चक्र। अशोक चक्र, अशोक चक्र कब मिलता है? किसी साहसी कार्य, वीरता के प्रमुख कार्य और आत्म बलिदान के लिए मिलता है अशोक चक्र। तीसरा है परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र कब मिलता है? सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, यानी कि ये जो परमवीर चक्र है ये मिलता है अपन को सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार। और अगर डी ऑप्शन की बात करें शौर्य चक्र, तो शौर्य के कारनामों के लिए ये प्रदान किया जाता है। अब ये सारे जो जीके के थे, ये इनका मकसद यही था आपको बताने का कि ये बहुत सिंपल जीके आता है। जीके पे अगर अपन ज्यादा फोकस करेंगे तो बाकी चीजें जो है हम छोड़ देंगे। जो आर्मी जीडी से रिलेटेड बुक्स है उनमें ये सारा मैटर आपको मिलता है। इसके अलावा जो 20 से 30 जो पुराने पेपर हैं वो आपको टेलीग्राम पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां टेलीग्राम पे आप जाओगे, आर्मी जीडी वीर फौजी डिफेंस एकेडमी नाम से पेज है, वहां आप जाओगे, जाते ही आपको ये जो पुराने पेपर हैं वो सारा का सारा मैटर आपको जो है वहां मिल जाएगा। कल अगर बात करें तो अपन मैथ के सवाल भी बताएंगे आपको इस पे। इसके जो सेक्शन बी है
जो साइंस का उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक पेपर जो है वो सोल्व करवाया जाएगा। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।